दोस्तों, भरत जी भगवान राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए क्यों नहीं मना पाए? कभी कभी कोई प्रश्न का जवाब देने की इच्छा होती है। इस प्रश्न को भी हमने इसलिए पूछा, मेरे जो समझ में आता है मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो अपलोड करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर करें। अयोध्या में सभी कुछ खुशी खुशी चल रहा था। भगवान राम का चिर प्रतीक्ष राज्याभिषेक होने वाला था। अचानक होनी को न जाने क्या मंजूर था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ को भरत के राज्याभिषेक एवं श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत के राजा बनाए जाने से लोगों को इतना अफसोस नहीं था जितना राम जी के 14 वर्ष के वनवास के लिए। पूरी अयोध्या बदमाश की तरह इधर उधर भागने लगी। पिता के आज्ञाकारी श्री रामचंद्र जी माता सीता एवं भैया लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। राजा दशरथ इस आघात को सह नहीं सके और उन्होंने प्राण त्याग दिया। अब पूरे अयोध्यावासी की निगाह नीति निपुण सरल महाज्ञानी भरत जी पर थी। सभी को भरत जी ही बहुत आशा थी। भरत जी भी तुरंत राम को मनाने वन में प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने भगवान राम से अयोध्या वापस आने का बहुत मामरिक निवेश दिया, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझा बुझाकर विदा कर दिया। अब तो भगवान राम अपना वनवास पूरा करके एवं रावण का वध करके ही अयोध्या लौटेंगे। त्रेता युग में यह प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि जब श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रह जाएगा और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ उस समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी और जिसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही समय शेष था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी जो रावण के विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण ही माता कैकेयी की मति मारी गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की। महाराज अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का सहन पूर्ण समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया था कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञान केंद्रियां नाक कान आंख जीभ त्वचा 5 कम केंद्रियां वाक पाणी पाद वायु उपस्थल तथा मन बुद्धि और अहंकार को वनवास दे अर्थात इसे आत्म वश में कर ले तो वह अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार पाएगा। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष तक रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयास के या तो पूर्व के इलाहाबाद से दृक्षता थी। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था। वहां उन्हें गुरु दैत्य के पिता अत्रि जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। अनसुया जी ने माता सीता जी को उपदेश देकर यही कहा था कि सुहागिन स्त्रियां ने कभी भी साज श्रृंगार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मैले नहीं होते थे और न ही जीर्ण ही होते हैं।
तत्पश्चात उन्होंने रामटेक के रास्ते से होते हुए पंचवटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष तक निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्त्री ऋषि से भी मिले। जब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने संसारी धर्म से सीख दी थी, जहाँ से मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी श्रेगी मुक्त पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई सबरी से, जिसे मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव से मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और श्री रामेश्वर में सेतु बंधन करने लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। जब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई थी, तब कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे। तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के दर्शन किए थे। अंत में वनवास की अवधि समाप्त हुआ। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुँचे। यह सब कथा श्री रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है वनगमन, वनवास, सीताहरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध। यह सब किसी कवि ने एक ही श्लोक में कह दिया है कि कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास को गए थे तो वो वकलत वस्त्र और नंगे पैर गए थे, फिर भी उन्होंने भरत को खड़ाऊ कैसे दी थी? अगर वन में जाते समय नंगे पैर थे, इसका अर्थ क्या ये निकलता है कि वे तीनों वन में 14 वर्ष नंगे पांव ही रहे? फिर कोई कहेगा कि देवी सीता तो अनसुन्या के बगैर वन गई थी, फिर उन्होंने माता अनसुन्या के दिव्य आभूषण और वस्त्र क्यों ग्रहण किए? कल को कोई पूछेगा कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कब सोते थे, कब जागते थे? इस प्रकार के तर्क का कोई उत्तर नहीं होता। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था और उस युद्ध में राजा दशरथ की देवताओं की ओर से युद्ध करने को गए थे। उनकी सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी। वे भी उस समय वनवास में से महाराज दशरथ जी के साथ युद्ध में उपस्थित थी, क्योंकि उन्हें भी युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था और वे युद्ध में काफी दांवपेच से परिचित थी। वे वीर भी थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ जी के हाथ का धूरा टूट गया। दशरथ जी के रथ का धूरा टूट गया और रथ एकाएक एक तरफ लुढ़कने लगी। तभी उसने फुर्ती से कैकेयी ने अपने हाथ की कलाई के बल पर रथ को गिरने से रोक लिया। राजा दशरथ जी की महारानी के इस वीरता पूर्व किए गए सहयोग से प्रभावित होकर उन्हें उनके मन पसंद 2 वरदान मांगने की बात कही थी। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज, जो आपका है वह मेरा भी है, तो इसमें मुझे आपसे क्या मांगना? लेकिन जब राजा ने जिद किया तो महारानी कैकेयी ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे दोनों वर आपके पास सुरक्षित रहेंगे, हमें जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे। जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजा रानी अयोध्या वापस आ गए तो महारानी कैकेयी ने युद्ध के मैदान में घटित यह कहानी अपनी दासी मंत्रा से बातों ही बातों में बता दिया था। तभी से मंत्रा उचित अवसर की तलाश में लगी थी और जैसे ही उसे राम के राज तिलक की भनक लगी, उसने कैकेयी के कान भरना शुरू कर दिया। शुरू में तो कैकेयी ने कुबड़ी मंत्रा को बहुत डांटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर कैकेयी मंत्रा की बातों में आ गई
और जब वह अपनी बात मनवाने के लिए कोप भवन में जाकर लेट गई और राजा दशरथ ने उसके अपने दोनों वरदान की मांग की, तो राजा दशरथ जी को भरत का राजतिलक करने में कोई संकोच नहीं था, क्योंकि राम या भरत दोनों लोग उनके अपने ही पुत्र हैं। लेकिन जैसे ही राम के 14 वर्ष के वनवास की बात सुना, राजा को मूर्छा आ गई। उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि इसका परिणाम जानती हैं आप? अगर राम वन को गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। अब राम के बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा, इसलिए राम के वनवास के बदले कुछ और मांग ले, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम में मेरे प्राण बसते हैं, उन्हें मुझसे अलग मत करो। लेकिन महारानी कैकेयी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो राजा की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। राम को जब पता चला कि छोटी माता चाहती है कि उनका राम 14 साल वनवासी बनकर वन में जीवन काटे, तो वे माता की आज्ञा मानकर सहन वन के जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन राम ने कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में आप अपने ही दिए हुए वचन से मुकर जाएं, जिससे आपकी जग में हंसाई हो। राजा बार बार मूर्छित होते जाते हैं। तब कैकेयी को लगा कि कहीं राम वन जाने का इरादा न बदल दे, इसलिए बार बार राम को जल्द से जल्द अयोध्या से निकालने के लिए उकसाती रही। अगर कथा समझ में आ गई है तो लाइक करके आगे बढ़ना और अपने मित्रों को भी फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी पहुंच सके। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं। भगवान राम ने वन वापस अयोध्या लाने को भी नहीं मना पाए थे, और जो भी इस विषय में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, ईश्वर किसी भी स्थिति में धर्म के नहीं विमुख हो जाते हैं। इनकी कहानियां से कोई मतलब नहीं। और राम जी वन को गए और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए अपने। जब ये युद्ध समाप्त, एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। जब यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात रानी कैकेयी अयोध्या वापस आ गई, तो महारानी कैकेयी ने युद्ध के दौरान घटित ये कहानी अपनी दासी को बता दी थी, और वह चाहती थी, राम को जब पता चला कि छोटी माता चाहती है कि उनका राम 14 वनवासी बनकर वन में जीवन काटे, तो वे माता सीता की आज्ञा मानकर सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राम ने कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में आप अपने ही दिए हुए वचन से मुकर जाएं। विश्वामित्र के शब्दों में, राम जिस क्षण जो कार्य करे वही सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा। माता कैकेयी के अतिरिक्त सभी के मन में राजा के रूप में बसे श्री राम की छवि की अंकित थी। कुछ दिनों के बाद समय माता कैकेयी ने श्री राम से अपने तीनों मांगे गए वचन निरंतर किए। इसके बाद भी श्री राम अपने दिए वचन में टस से मस नहीं हुए। अपने प्रिय को कोई कष्ट में नहीं देख सकता, चाहे भगत के भाव भगवान के लिए करें या भगवान के भाव भगत के लिए। समय श्री राम समय से बिछड़ते हुए समय को कष्ट में देखकर दुखी थे। भगवान सभी भावनाओं की रचयिता और प्रयोगकर्ता भी थे। भावना में हुई एक चूक सृष्टि में उथल पुथल मचा सकती है। श्री राम को उनके अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता किसी भी काम के लिए। भगत के भाव से देखें तो
तब इस वनवास कथा में भगवान का हित भी छुपा है। वनवास कथा तो मात्र कुछ भक्तों का भगवान से मिलने का रास्ता और कुछ दुष्टों का ऊपर का रास्ता काटने की नीति है। भगवान राम के संपूर्ण कथा में उनके हिस्से का सबसे सुखमय समय वही था जब तक वो वन में थे, जब तक वो राजा नहीं बने, जब तक वो थोड़ा ज्यादा रिलैक्स पर्सनल थे। उसके बाद वही आदर्श एवं मर्यादा जिसने कमी और अच्छाई निकालने वाली भोली भाली जनता को धर्म की स्थापना के लिए भगवान मनुष्य रूप में जब जरूरत होती है, मनुष्य रूप में जन्म लेकर भगवान यही संदेश देते हैं कि धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां बहुत आती हैं। व्यक्ति को हर समय विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनको सुबह अयोध्या का राजा बनना था, वह पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए सहर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो चेहरे पर कोई विषाद के लक्षण नहीं, क्योंकि उद्देश्य सज्जन पुरुषों को न्याय दिलवाना था, न कि राजा करने के लिए अवतार लेना। राज ही करना था तो वैकुंठ क्या कम है। इसलिए भरत उन्हें नहीं मना पाए। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। वैसे तो सर्व प्रचलित है कि एक बार राजा दशरथ समर भूमि में भूमि कर रहे थे, तभी उनके रथ के पहिए धुरी निकल गई। ककई ने उस धुरी को जगह अपनी उंगली लगाकर राजा दशरथ को बचा लिया था गिरने से। इस प्रकार दशरथ के प्राणों की रक्षा हुई। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने ककई को 2 वर मांगने को कहा, जिससे ककई ने बाद में मांग लेने की बात कही। बाद में उन्हीं 2 वरदानों का प्रयोग करते हुए ककई ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार राक्षस का अत्याचार समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। जब राम का राज तिलक होने लगा, तब देवताओं को चिंता होने लगी कि जब राम अपने राजपाट में फंस जाएंगे तब राक्षसों का अंत कौन करेगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती को यह कार्य करने के लिए, और माता सरस्वती भी किसी भी प्रकार से श्री राम के वन जाने हेतु मार्ग निकाले। तब माता सरस्वती ने रानी ककई को, जो कि राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, कि राजदासी मंथरा की जीवा पर आकर विराजमान होकर रानी के कान भरे। रानी नहीं मानी। तब रानी के ही जीवा पर विराजमान होकर रानी के विचार बदले। तभी रानी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। माना जाता है वनवास के दौरान भगवान राम ने सर्वप्रथम अपना आश्रय तमसा नदी के तट पर, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर बनाया है, और इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रेगवेपुर पहुँचे, जो कि निषाद का राज्य था, और वहाँ के राजा निषाद भगवान राम के मित्र थे और साथ ही उनके परम भगत थे। श्रेगवेपुर निषाद राज की राजधानी भी थी। इस पश्चात भगवान राम चित्रकूट पहुँचे, जो कि संगम पर यमुना के पास स्थित है। यह वही जगह है जहाँ राम भरत मिलाप हुआ था, और भगवान राम ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी, जिसे भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर भगवान राम के सेवक के रूप में 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज संभाला। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट के पश्चात भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ऋषि का आश्रम सतना जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर भगवान राम ने कुछ समय व्यतीत किया। भगवान राम द्वारा अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास रहने
वाले कहीं राक्षस का संहार किया और वहां के ऋषि मुनियों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। यूं तो हम सभी जानते हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम और माता कैकेयी के कहने पर वनवास मिला था। रामायण में वर्णित है कि कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने उन्हीं वरदानों के बल पर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा कई श्राप भी थे जिसकी वजह से भगवान राम को वनवासी के रूप में भी वियोग सहना पड़ा। इस युग में बहुत से राक्षस हो गए थे जिसके पापों का इस धरती से मुक्त करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था और वनवास के दौरान बहुत से राक्षसों को मार डाला। देवासुर संग्राम के समय जब महाराज दशरथ असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे तब उनके रथ टूट गया था और इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत राम को शीघ्र लिवा लाने को कहा। महाराज की आज्ञा सुनकर सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठाकर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम के पिता ब्राह्मण किया और उपस्थिति जनों का यथोचित अभिवादन किया। जब भगवान राम का जब वनवास हो गया तो भरत जी चित्रकूट गए थे। राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए श्री राम ने मना करने पर भरत जी राम जी की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर उस चरण पादुका को राम के अनुपस्थित में सिंहासन पर रखकर विराजमान किया। 14 साल तक अर्थात भरत जी राजा नहीं बने। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उन तीनों में कैकेयी सबसे ज्यादा प्यारी और कभी कभी कैकेयी युद्ध में राजा दशरथ के साथ जाती थी। गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा रचित श्री रामचंद्र मानस में किसदा कांड में शुरुआत में इस कथा का वर्णन मिलता है। जब वह राम सीता के वियोग में वन भटक रहे थे तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर शत्रु समझा तथा हनुमान जी को उन दोनों के बारे में पता करने को भेजा। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर राम भगवान तथा लक्ष्मण से पूछताछ के लिए गए। विप्र और इस तरह भगवान और श्री राम को हनुमान जी की भेंट हुई। राम जी को वनवास मिलने की कथा का मुख्य कारण उनके पिता राजा दशरथ की 2 रानियां कैकेयी और कौशल्या के बीच का घटनाक्रम था। कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को एक समय युद्ध में बचाया था और कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का वादा किया जिसे दशरथ ने मान लिया था। जब राम का अभिषेक तय हुआ तब मंत्रा नाम की दासी ने कैकेयी को समझाया था कि यदि राम राजा बनेंगे तो उनके पुत्र भरत को सिंहासन नहीं मिलेगा। मथुरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ को अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजा मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने दुखी होते हुए कैकेयी के वरदानों को पूरा किया। राम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं ही वनवास जाने का निर्णय लिया क्योंकि वे धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। लक्ष्मण और सीता जी उनके साथ वनवास में जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह राम को वनवास मिला और यही कथा रामायण का मुख्य सार है। शायद चित्रकूट में भरत मिलाप की पूरी कथा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते तो समय शंका समाधान हो गया होता। भरत चित्रकूट में श्री राम का राज्याभिषेक करने के उद्देश्य से गए थे। तब राजसी वस्त्राभूषण व राज्य अभिषेक में लगने वाली सामग्रियां लेकर गए थे।
भरत के द्वारा लाई गई खड़ाऊ पर बैर रखकर वे भरत को वापस सौंप दी। रामायण के मुताबिक राम को वनवास जाने की वजह ये थी, रानी कैकेयी को राजा दशरथ से अपने बेटे भरत को राजा बनाने और राम को 14 साल का वनवास मांगा। त्रेता युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 साल से ज्यादा समय के लिए अपनी गद्दी छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। रानी कैकेयी को मंथरा ने बहवाकर राम के लिए वनवास मांगने को कहा। कैकेयी को यह बात मंथरा से पता चली तो अयोध्या के राजा बनने का फैसला राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने लिया। कैकेयी को यह भी पता था कि राजा दशरथ की कोई संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांग मान ली और राम को वनवास भेज दिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई अत्यमित अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास मांगा। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी की मांग मान ली और राम को वनवास भेज दिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आध्यात्मिक अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों को पालन किया। उन्होंने वन वन घूमकर माँ सीता को ढूंढा, ऋषि मुनियों से मिलकर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए और दंडकार्य वन में रहने वाले असुरों का वध किया। इसके बाद उन्होंने लंका के दानवराज रावण का वध किया और अयोध्या वापस लौटे। वनवास के बारे में कुछ और बातें। वनवास के दौरान राम ने भरत के आदिवासी वनवासी और समाज के लोगों को संगठित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। राम ने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की और रामेश्वर में, उसके बाद श्रीलंका में खत्म की। वनवास के बाद राम 33 साल की उम्र में अयोध्या के राजा बने। भरत को नारद को वानर मुख दे दिया, इसी कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हुआ। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपका देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग हुआ, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। और जानने के लिए क्लिक करें। दोस्तों, जब राम जी के पिताजी दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, जब राम जी के भाई भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? मंथरा के कहने पर कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न को भी नैनीहाल भेज दिया था, जिससे श्री राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक की घोषणा का निर्विरोध न किया जा सके। इसके पश्चात भगवान राम चित्रकूट पहुँचे, जो कि संगम पर यमुना के पास स्थित है। यही वह जगह है जहाँ राम का भरत का मिलाप हुआ और भगवान राम ने अपने को अपनी चरण पादुका दी। जब अयोध्या में राज सिंहासन पर रखकर भगवान राम के सेवक के रूप में 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज संभाला था। आप कौन से राम जी के बारे में पूछ रहे हो? यदि बौद्ध धर्म जातक कथाओं में वर्णित दशरथ घातक के बारे में पूछ रहे हो तो वो राम पंडित अपनी वाहन बहन सीता और भाई लंका पंडित यानी लक्ष्मण के साथ हिमालय के वन में गए। यदि इस शाकुल मंसी और के बारे में पूछ रहे हो तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दंडकार्य में गए। और जी हमें बहुत पता है कि जब श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उन्हीं की धर्म पत्नी सीता जी भी उनके साथ गई थी। जब भगवान राम को वनवास को गए तब भगवान श्री राम और भरत का मिलाप चित्रकूट में हुआ, ऐसा माना जाता है। राम और भरत के विलाप को देखकर यहाँ के पत्थर भी पिघल गए। जब अभिषेक के लिए भरत ने सभी तीर्थों का जल
चित्रकूट में आए और वह जल अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर भारतकूप में है। और जैसे ही राम की विमाता कैकेयी को पता चला कि राम का राज तिलक करने राजा दशरथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, तो कैकेयी ने राजा दशरथ को इस वचन देकर राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। इसी मांग के द्वारा राजा दशरथ ने यह सुनते ही मूर्छित हो गए और बहुत सी जल्दी राम को वन भेजने की व्यवस्था करने लगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत ने अयोध्या के संबंधित सभी वर्णन कैसे किए और आगे आप सुनते रहिए। जय सिया राम दोस्तों।